नमस्कार, मैं डॉक्टर शांति बोध, एमडी आयुर्वेद, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इंसोम्निया, इसकी कारण, लक्षण और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसकी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। अनिद्रा यानी नींद न आना, यह एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती या बहुत मुश्किल से आती है, और यदि आती भी है तो जल्द ही टूट जाती है। ठीक से नींद न आने की वजह से व्यक्ति जागने पर थका हुआ सा महसूस करता है। अनिद्रा ये न केवल व्यक्ति की एनर्जी लेवल और स्वभाव को प्रभावित करता है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, कार्य करने की क्षमता और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रभावित करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रात में 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति का सुख और दुख यानी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, पुष्टि और कार्य यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, बल और अबल यानी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, रिश्ता क्लीबता यानी पोटेंसी एंड इम्पोटेंसी, ज्ञान और अज्ञान यानी इंटेलेक्ट एंड नॉन इंटेलेक्ट, जीवन और मृत्यु यानी लाइफ और डेथ, यह सभी सामान्य निद्रा और असामान्य निद्रा पर निर्भर करता है। इंसोम्निया को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचर ऑफ ओरिजिन के आधार पर और दूसरा टाइम पीरियड के आधार पर। नेचर ऑफ ओरिजिन के बेस पे अनिद्रा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी इंसोम्निया, दूसरा सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया जिसमें अनिद्रा स्वयं एक प्रमुख व्याधि के रूप में होता है, जिसके अपने प्रमुख कारण तथा प्रमुख लक्षण होते हैं। आयुर्वेद में इसे वात ननात्मज व्याधि में रखा गया है, यानी कि जिसमें वात दोष को अनिद्रा का प्रमुख कारण माना गया है। सेकेंडरी इंसोम्निया जिसमें अनिद्रा दूसरे डिसऑर्डर्स के परिणाम स्वरूप होता है। ये दूसरे डिसऑर्डर्स फिजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, या कुछ मेडिकेशंस जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स या डीकंजस्टेंट या लंबे समय से स्लीपिंग पिल्स लेना, इन सब के कारण भी अनिद्रा उत्पन्न हो सकता है। टाइम पीरियड के आधार पर इंसोम्निया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांजिएंट इंसोम्निया जिसमें अनिद्रा एक रात से 1 हफ्ते तक रहता है और ज़्यादातर यह ट्रैवल करने की वजह से या अनप्लेजेंट इन्वायरमेंट में सोने की वजह से होता है। दूसरा कारण है शॉर्ट टर्म या एक्यूट इंसोम्निया, इसमें अनिद्रा 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक रहता है और ज़्यादातर यह मानसिक तनाव की वजह से होता है। तीसरा है क्रोनिक इंसोम्निया जिसमें अनिद्रा कई रातों या कई महीनों तक रह सकता है। अब बात करते हैं नींद न आने के क्या क्या कारण हैं। आयुर्वेद के अनुसार नींद का मुख्य कारण शारीरिक दोष कफ और मानसिक दोष तम है। कोई भी ऐसे कारण जो कफ और तम को कम करे अनिद्रा को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ वात और पित्त दोष का बढ़ना भी नींद न आने के मुख्य कारण है। मॉडर्न साइंस के अनुसार मेलाटोनिन हार्मोन की सिक्रेशन का कम होना इंसोम्निया का मुख्य कारण है। ये हार्मोन रात में पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि सोने और जागने की क्रिया को रेगुलेट करता है। इसके अलावा भोजन में अत्यधिक रुक्ष, लघु, तीक्ष्ण गुण वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल एक्सेट्रा, और साथ में अत्यधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन करना, और विहार में अत्यधिक स्मोकिंग, अत्यधिक व्यायाम, व्यववाय यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज और उपवास रखना, ये सब वात दोष को बढ़ाने वाले हैं तथा कफ दोष का नाश करने वाले हैं। सोने का स्थान या बेडरूम तथा एनवायरनमेंट का सुखपूर्वक न होना, शारीरिक और मानसिक क्षमता से अधिक कार्य करना, अत्यधिक कंप्यूटर वर्क या टेलीविजन या मोबाइल फोन देखना, इन सब के कारण नींद नहीं आती है। मानसिक निदान में अत्यधिक चिंता करना, डरना, शोक यानी उदास या दुखी रहना और क्रोध करना, ये सभी अनिद्रा के कारक हैं। इनमें से चिंता, भय, शोक ये वात दोष को बढ़ाने वाले हैं तथा क्रोध ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं। पंचकर्म जैसे कि वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, इन कर्मों का अतियोग होना भी वात दोष वृद्धि के कारण है। कालक्षय को भी अनिद्रा का कारण माना गया है। कालक्षय से हमारा अभिप्राय है सोने का सामान्य समय बीत जाना, तब भी व्यक्ति सो नहीं पाता है। और दूसरा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में सामान्य तौर पे वात दोष बढ़ा रहता है, जिसके कारण वृद्ध लोग अनिद्रा से ज्यादा पीड़ित रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स में चेंजेस आने की वजह से वृद्ध व्यक्ति पहले ही सो जाते हैं और पहले ही जाग जाते हैं। डिजीज में भी मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स,
या डिप्रेशन एक्सेट्रा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, या कोई भी क्रॉनिक डिजीज जिसमें पेन या डिस्कम्फर्ट हो जैसे कि अस्थमा, GERD एक्सेट्रा के कारण भी व्यक्ति अनिद्रा से पीड़ित रहता है। इसके अलावा वात और पित्त प्रकृति वाले पुरुष भी अनिद्रा से पीड़ित रहते हैं। कुछ मेडिकेशंस जैसे कि पेन किलर्स या वेट लॉस प्रोडक्ट्स या कोल्ड मेडिकेशंस ये भी अनिद्रा के कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि कौन से लोग ज़्यादा अनिद्रा से ग्रसित रह सकते हैं। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेनोपॉज के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान नींद का न आना एक आम बात है। और 60 से अधिक उम्र के लोगों में तथा जिन व्यक्तियों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है और जॉब में बार बार टाइम शेड्यूल का चेंज होना और बार बार सफ़र करना, ये सभी सोने और जागने के क्रम को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। अगर अनिद्रा सेकेंडरी है तो पहले प्राइमरी कॉज को ट्रीट करें, यानी अगर अनिद्रा दूसरे डिजीज के परिणाम स्वरूप हुआ है तो पहले मेन डिजीज को ट्रीट करें तथा साथ ही अनिद्रा के जितने भी कारण बताए हैं उन सब का त्याग करें। आहार में मधुरस प्रधान द्रव्य तथा मांस में जल में रहने वाले जीवों का मांस तथा दूध में विशेष रूप से भैंस के दूध का सेवन करें और मेलाटोनिन रिच फ्रूट्स का सेवन करें। स्ट्रेस को दूर करने के लिए योग, मेडिटेशन, प्राणायाम जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, पद्मासन करें। सोने से पहले सिर या पैर के तलवों की तेल से मालिश करें और किसी दूसरे की सहायता से संवाहन करने को कहें, यानी हाथ या पैर दबाने को कहें। इससे नींद अच्छी आती है। इसके अतिरिक्त गाय के घी से नेत्र तर्पण भी कर सकते हैं। शिरोधारा के लिए नारायण तेल या हिमसागर तेल का प्रयोग किया जा सकता है। पिचू के लिए हिमसागर तेल या शीरबला तेल का प्रयोग कर सकते हैं। पिचू यानी कि तेल से भीगा हुआ एक कॉटन जिसे हम ट्रांसक्रेनियल पार्ट में रखते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में अनिद्रा के लिए सर्पगंधा चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, वचा चूर्ण, जटामांसी चूर्ण, ब्राह्मी वटी, बातकुलांतक रस, ब्राह्मी घृत, सरस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, स्मृति सागर रस या महाकल्याण घृत एक्सेट्रा इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी योग का प्रयोग करना हो तो चिकित्सक का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।